नमस्कार फ्रेंड्स, भूषण सपोर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को हम पीएम विश्वकर्मा योजना के अपडेट देने का प्रयास कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री के द्वारा संचालित योजना है और यह योजना एक प्रगति प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है और जितने भी प्रगति प्रोजेक्ट होते हैं उस पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान रहता है कि वह प्रोजेक्ट, वह परियोजना मिस ना हो या उसका क्रियान्वयन धरातल पर अच्छे तरीके से किया जा सके। तो उसी के संदर्भ में पीएम विश्वकर्मा योजना में कुछ अपडेट आए हैं। पिछले दिनों से बहुत सारे हमारे कारीगर बंधु परेशान हैं कि उनका ट्रेनिंग नहीं हो रहा है और विभिन्न प्रकार का दिक्कत है, टूल किट नहीं मिल रहा है, स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है या और भी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, आवेदन फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी समस्या हमारे कारीगरों को है। उससे संबंधित अपडेट आप सभी को हम देना चाहते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 18 कारीगरों को सूचीबद्ध किया गया और हर एक का पंजीकरण करके, प्रशिक्षण दे करके, उन्हें प्रमाण पत्र देते हुए, लोन मुहैया कराते हुए, स्वरोजगार से जोड़ते हुए उसे विकास करने की बात कही गई और इस योजना में ये है भी। लेकिन भी बहुत सारे कारीगर, जैसे विशेषकर आप देखिएगा टेलर, राजमिस्त्री और कारपेंटर, इसका कोई काम नहीं हो रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें बात ऐसा है कि ये तीनों ट्रेड में यानी तीनों क्षेत्र के कारीगर इतने ज़्यादा रजिस्टर किए गए कि भारत सरकार को इन तीनों लिस्ट को होल्ड करना पड़ा। यानी विगत वर्ष में ये तीनों का जितना भी टारगेट था, तीनों ट्रेड में जितना भी टारगेट था, एक तरह समझिए को पूरा हो चुका। तो इसीलिए उसको होल्ड कर दिया गया, जिसे आने वाले सत्र में 25-26 में फिर से खोल दिया जाएगा और जो योग्य लाभुक हैं उन्हें उसका लाभ दिया जाएगा। इनका रजिस्ट्रेशन भी जो बंद था उसको भी खोल दिया जाएगा। उसी प्रकार पीएम विश्वकर्मा योजना में निरंतर काम होते जा रहा है, लेकिन अधिकतर लाभुक जो होते हैं दर्जी के होते हैं, कारपेंटर होते हैं, राजमिस्त्री के होते हैं, तो उनको लगता है कि काम ही नहीं हो रहा है। जबकि बाकी ट्रेड में जो कारीगर हैं उसके लिए जो रजिस्टर कर रहे हैं उसका काम आसानी से होते जा रहा है। आप तो इस बात को तो समझते हैं कि जहाँ पे भीड़ होता है वहाँ पर लाइन लगना पड़ता है या आपका नंबर लेट से आएगा। उसी प्रकार से इस तीनों ट्रेड में पाया जा रहा है। तो आप भी अगर पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन दिए हैं, आप जेन्युइन कारीगर हैं, तो आपका भी नंबर आएगा और आपको भी ट्रेनिंग मिलेगा, हर एक तरह की सुविधाएं आपको भी मिलेगी। और पीएम विश्वकर्मा योजना में विशेष करके खास बात एक ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का बैंक डिटेल वगैरह गलती रहता है, जिसके कारण से उनका स्टाइपेंड वगैरह नहीं आ पाता है। तभी पीएम विश्वकर्मा के साइड में बैंक डिटेल को भी अपडेट करने का ऑप्शन दे दिया गया है। आपका आवेदन पे आप बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। दूसरी बात होता है कि बहुत सारे लोग जब पीएम विश्वकर्मा के रिगार्डिंग कॉल किया जाता है तो वे लोग सही से जवाब नहीं दे पाते हैं या ट्रेनिंग एजेंसी ट्रेनिंग के लिए ओटीपी मांगती है तो ओटीपी दे नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी साइबर फ्रॉड का समय चल रहा है। साइबर फ्रॉड के चलते हर एक कोई डरता है कि ओटीपी कैसे दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि जहां से कॉल आता है उससे बात कीजिए और बोलिए सर आपका सेंटर कहां है, और सेंटर में जा करके वहां पर अपने सामने इनरोल करके ओटीपी दे करके आप रजिस्टर करा लीजिए। इससे आपको किसी तरह का परेशानी भी नहीं होगी, किसी तरह का असमंजस भी नहीं रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओटीपी नहीं देते हैं तो आपका ट्रेनिंग नहीं होगा, क्योंकि जब आप ओटीपी देते हैं ट्रेनिंग सेंटर को तभी आपका वहाँ पर सीट बुक किया जाता है। और अगर आपने ट्रेनिंग के लिए सीट बुक कर लिया ओटीपी देकर या खुद जा करके, उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं, आपका बैच पार हो जाता है, आप अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, तो आपका फिर आगे ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ट्रेनिंग बुक हो चुका था और आपका समय पार हो गया है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए कि पीएम विश्वकर्मा एक बहुत ही कारीगरों के लिए लाभ पहुंचाने की योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट मॉनिटरिंग किया जाता है और इनमें उन्हीं लाभुकों को लाभ मिलेगा जो योग्य हैं। जो अयोग्य हैं उन्हें तो लाभ नहीं मिलेगा। किसी तरह करके अगर वो ट्रेनिंग भी ले लेते हैं तो आगे लोन वगैरह का सुविधा उनको नहीं मिल पाएगा। और लोन की जहाँ तक बात होती है तो लोन पीएम विश्वकर्मा योजना में 1 लाख रुपये तक का बात किया गया है, यानी 1 लाख राउंड फिगर नहीं है। आपको बैंक अपने विवेक के अनुसार ब्रांच मैनेजर आपको देख करके आपका योग्यता जांच करके आपको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 जितना भी चाहे वो आपको दे सकता है। वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपको झगड़ नहीं जाना है कि हमको 1 लाख ही मिलेगा, ऐसा नहीं है।
आप में जो योग्यता बैंक को लगेगा उसके अनुसार आपको लोन देगा। आप उसको चुकाते हैं तो फिर से आपको लोन मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें लोन नहीं मिल रहा है। तो उसी तरह बैंकों का भी टारगेट होता है। बैंक के पास जो आवेदन जाता है, बैंक उसके आधार पर उसको स्क्रीनिंग करता है, देखता है। फिर मान लिया 1 साल में बैंक को पीएम विश्वकर्मा का 10 साल लोगों को आवेदन को लोन देना है तो उनको दे दिया, तो फिर आपको वो उसके बाद अपना उस प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं देता है। इसीलिए आपको भी इंतज़ार करना है। और अगर दूसरे बैंक में खाता है जहाँ पे कम लोन हुआ है तो वहाँ पे आप अपना अकाउंट को लोन के लिए ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से मोटा मोटी जानकारी है आज के वीडियो में हम लोग जाने कि जो ट्रेड बंद था कारपेंटर का और राजमिस्त्री का, दर्जी का, वो ट्रेड फिर से खुलने वाला है। और जिनका ट्रेनिंग रुका हुआ है वे लोग का ट्रेनिंग होगा और उन्हें भी लाभ मिलेगा। और आप अपने OTP ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ही दें और अपना सीट बुक कराएं। और एक बात है था कि कोई भी अपना अकाउंट डिटेल चेंज करना चाहता है या उसका स्टेपन नहीं आया तो अपना अकाउंट डिटेल चेक कर ले, चेंज कर ले, अपडेट कर ले कि उससे योजना का लाभ मिल सके। और आप लोग बने रहिए, लगे रहिए और इस प्रकार से आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।